तो ट्रेडर्स, आप लोगों ने देखा टीसीएस में हमने इतना अच्छा रिटर्न निकाला। इसका अगर मैं आपको टोटल इसका समेशन दिखा दूं, टीसीएस में हम लोगों ने 263.85% रिटर्न निकाला। अब ये कितने सालों का है, क्या है, ये हम एकदम एंड में डिस्कस करेंगे। आप साल का मत रिटर्न देखो, मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको जैसे बाकी जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं ना, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि इतना पैसा निकल सकता था, हमने नहीं निकाला, वैसे नहीं बता रहा हूँ मैं कि टाइटन में आपने 10,000 रुपये डाले होते तो इतने करोड़ बन गए होते, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको सिर्फ इस स्ट्रैटेजी की पोटेंशियल बताना चाह रहा हूँ। मेरा और कोई एम नहीं है यहाँ पे ये रिटर्न दिखाने का, ठीक है। तो जितने भी साल में, पिछले 10 साल में, अगर आप सिर्फ पैसा लगा के निकाल के सिर्फ एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी से भी निकाल लेते तो आपका 263% रिटर्न निकल जाता है। इतना आपको कोई एफडी, कोई म्यूचुअल फंड कभी भी नहीं देते। और ये पैसा आप समझ रहे हो, आपने सिर्फ 3-3 4-4 महीने के लिए एंगेज किया है बस, और कुछ भी ज्यादा, और उससे ज्यादा कुछ भी, उससे ज़्यादा टाइम के लिए एंगेज नहीं किया है। आपको मैंने पूरा बैक टेस्ट करके दिखाया। अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसके पिछला वाला पार्ट जाके देखो, वहां पे आपको पता चलेगा। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं मिनिमम 20 स्टॉक्स आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा अलग अलग सेक्टर के। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अब हम उठाते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अब हम कोई एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक उठाएंगे। तो अगर यहाँ पे मैं एफएमसीजी सेक्टर का दिखूं तो ओके, कोलगेट पैल्मोलिव उठाते हैं हम। तो इसके लिए हम जाते हैं कि ठीक है, ओके ठीक है, हमने कोल पहले खोल रखा है। तो अगर आप देखोगे, अब वापस हमारे कंडीशंस, पहले जल्दी से हम कंडीशन रिवाइज कर लेते हैं। क्या कंडीशन थी हमारे चार्ट सिलेक्ट करने की? आरओसी 30 के ऊपर हो, मिनिमम 5 ईयर्स का, आरओई 20 के ऊपर हो, और डेट टू इक्विटी रेशियो <1 हो। ठीक है, क्या हमारे ये सेटिस्फाई करता है? आरओसी 30 के बहुत ऊपर है, 92% है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है, सॉरी, डेट टू इक्विटी रेशियो <1 है। आरओई 20 से ऊपर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है। अब हम जरा रेशियोज में देख लेते हैं। रेशियोज में हम आते हैं, पिछले 5 साल का हमको देखना था। 92, 65, 73, 71, 74, पिछले 5 साल का बहुत अच्छा है। और भी आपको पिछले साल का तो देखना है तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, और कंपनी सबने ही सुनी है, किसने नहीं सुनी? ये कोलगेट किसने नहीं सुना? ठीक है, तो कंपनी का तो कुछ कहना ही नहीं है। अब हम चलते हैं जल्दी से हमारे चार्ट की तरफ। ओके, हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है कोल, ओके ठीक है, हम यहाँ पे आ गए हैं कोलगेट पैल्मोलिव पे। अब हमको क्या करना है, हमको करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, हम ये वाला एंड में करते हैं। कंडीशन फटाक से हम लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें। डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, बाय कब करना है? आरएसआई जब 30 के नीचे हो तो हमको बाय करना है, सेल कब करना है? आरएसआई जब 70 के ऊपर जाए। सिंपल सा फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है। इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम ले आते हैं। ठीक है, अब बैक टेस्ट करना चालू करते हैं। कब गया था ये? कोविड वाला टाइम तो ले ही नहीं रहे। ठीक है, अगर ये टाइम लेते थे, अगर ये टाइम लेते भी थे, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे चार्ट में, बट इन केस अगर ये टाइम हम लेते भी थे तो कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा था हमको? सिर्फ हमें देखने के लिए हम ले रहे थे 43% रिटर्न। खैर, कोविड के टाइम में सबने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ओके, कोविड के टाइम की बात छोड़ देते हैं। यहाँ पे आया था ये मई 14 मई 2019 को। एकदम बॉटम नहीं लेना है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। यहाँ पे आया 70 के ऊपर। कब गया ये 70 के ऊपर गया यहाँ पे। ओके, टू बी वेरी फेयर, इसके ऊपर आप बोलोगे कि ये वाला, अब आप लोग बोलोगे कि मैंने ये वाला, सॉरी, ये वाला साइड क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि ऐसा हमको फेक स्ट्रैटेजी, हमको सिर्फ रिटर्न ज्यादा निकालने नहीं है। मैंने क्या बोला, जैसे ही 70 पे जाए मेरा फंडा है, मैं बेच देता हूँ। ठीक है, तो हम वही विल स्टिक टू दैट। जैसे ही 70 पे गया हमने बेच दिया, तो कितना परसेंट रिटर्न मिला यहाँ पे? 13.7%। ज्यादा नहीं मिला, बट ठीक है, एफडी से एनी टाइम ज्यादा मिल रहा है ना, तो और कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक है, उसके बाद कब गया? 8 अक्टूबर 2018 को। कहाँ पे बाय होता? यहाँ पे कहीं बाय होता। सेल कहाँ होता?
जैसे ही 70 के पास गया ये, ठीक है, यहाँ कहीं सेल होता, कितना परसेंट रिटर्न निकला, 18.7%। ठीक है, और पीछे आते जाओ, वापस कब गया, 22 फरवरी को, यहाँ पे कहीं बाय होता, यहीं कहीं बाय होता, सेल कहाँ पे होता, सेल होता इधर कहीं पे सेल होता, जैसे ही 70 टच करते तो यहाँ कहीं हम सेल कर देते, टॉप के लिए तो रुकते नहीं, क्योंकि जब इतना अच्छा रिटर्न दिख रहा होता है तो लगता है कि सेल कर दो, और 70 को टच भी कर दिया था हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, टू बी वेरी फेयर। उसके बाद उससे पहले कब 30 के नीचे आया, चेक करते हैं। ओके, 17 अक्टूबर 2016, यहाँ पे फिर से इसके नीचे आया, कहाँ पे हमारा बाय हुआ होता, यहाँ कहीं पे हम बाय करते। एक सेकेंड, इसको चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे बाय होते हैं 17 अक्टूबर को, और हम लोग सेल कहाँ पे करते, हम लोग करते हैं 16-17 मार्च के करीब। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइम क्या प्राइस चल रहा था, 16-17 मार्च के करीब चल रहा था 992। तो हमने यहाँ पे कितना परसेंटेज रिटर्न निकाला होता, हमने निकाला होता 6.85%। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप ये देख रहे हो ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप देख रहे हो कितने महीने में, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में, जैन सॉरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये ओके मार्च, कितने महीने हो गए, 4 से 5 महीने में आपका ये रिटर्न निकला है 7%। ठीक है, एफडी का 5% का साल का रेट है, वो बात ध्यान रखना। ये चीज हो गई एक। उसके बाद और पीछे आ जाते हैं, और 30 के नीचे कब गया, 30 के नीचे गया ये 28 जैन को, 28 जैन को 30 के नीचे गया, यहाँ पे हमारा कहीं बाय होता, और सेल कहाँ पे होता, सेल हमारा होता यहाँ पे कहीं सेल होता। ओके, कितना परसेंट रिटर्न निकला, 11.95%। उसके बाद और पीछे आ जाओ, फिर देखते हैं। ओके, मैं ना अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आप लोग आगे भी ये चीज ध्यान से देखना, अभी भी ध्यान से देखो। देखो, 8 सितंबर को 30 RSI 30 के नीचे गया था फिर से, मान लो आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया होता, ठीक है, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया होता इस पोजीशन पे, अब आप देखोगे यहाँ पे आपने बाय किया, ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर से 30 के नीचे चला गया ये पीरियड में, उसके बाद ये नीचे गिर गया गिर गया गिर गया। अब आप लोग देखोगे ना, जब ये 70 के ऊपर गया है यहाँ पे, तो आपको ये कुछ दिख रहा है कि ये वाली चीज क्या हुई, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गई, आपने यहाँ खरीदा था, और जब RSI 70 हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो इस स्ट्रैटेजी में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी पावर ही यही है कि आपको ज्यादा लॉस होने, बहुत बार लॉस होने नहीं देंगे, बहुत रेयर केसेस में लॉस होता है, ठीक है, और जहाँ पे अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है वहां पे आपको एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ऐसे कितने इंस्टेंसेस, मैंने तो पता नहीं कितने कितने चार्ट मैंने स्टडी किए हैं, इसलिए मैं उससे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखोगे, यहाँ पे आपने मान लो एंटर किया होता 914 पे, आपको मार्केट ने एक बार 914 पे निकलने का मौका दिया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में ये बता रहा हूँ 914 पे जब अगर मौका दे रहा है मार्केट से निकलने का तो प्लीज निकल लो। और उसके बाद बहुत ऊपर गया है, नो डाउट, बट ये क्योंकि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, कोई भरोसा नहीं कैसा स्टॉक कैसा मूव करे, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बता रहा हूँ मैं। तो मेरे व्यू के हिसाब से जब बहुत बार ऐसा हो कि 30 में जिस RSI 30 के नीचे जिस प्राइस में आपने लिया हो, और RSI 70 के ऊपर जब लिया हो, वो इन दोनों का सेम प्राइस पे आ रहा है, तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लो, रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके पीछे हम चलते हैं, अभी हम कहाँ तक पहुंच गए, 2015 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके नीचे आते हैं हम 14 अक्टूबर 2014 को, यहाँ पे एक डिप लगाई थी, यहाँ पे आपने कहीं बाय किया होता, और आपने सेल कहाँ पे किया होता, जैसे ये यहाँ पे 70 टच किया, ओके, 70 कहाँ पे टच किया, ये टच किया
ये टच किया है इस साइड कहीं 70। ओके, अब जिसको थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन पता है ना, वो सबको पता है कि ये क्या है, एक पोल फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। ओके, यहाँ इसके बाद जैसे ऑब्वियसली मैं उस टाइम तक मार्केट में नहीं था, बट जैसे अगर अब आगे ऐसा सिनेरियो हुआ तो ये पोजीशन आराम से कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर आराम से कैच कर सकता है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं यही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस बैक टेस्ट में बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होना चाहता। तो आपको ये कितना परसेंट रिटर्न मिला? ये मिला आपको 11 पॉइंट ऑलमोस्ट 5% रिटर्न। अब आप ये देखना, ये पता है कितने दिन में मिला है आपको? आपने 14 अगस्त को लिया था और ये आपको 22 सितंबर के करीब, ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन में, 1 महीना 10 दिन में आपको 12% का रिटर्न कौन देता है? आप मुझे ये बताओ आज की तारीख में। ओके, तो ये एक सिनेरियो हुआ। और पीछे आते जाओ, फिर और बैक टेस्ट करते हैं। कहाँ पे गया ये? 7 अगस्त को यहाँ पे आपने कहीं ये इधर कहीं बाय किया होता। डिप, लास्ट डिप कितने की लगाई थी? 596 की। तो टू बी वेरी फेयर हमारा ये सही है, हमने और चलो मान लो 625 के करीब कहीं बाय किया होता। और 30 दिसंबर को इसने हमें 70 टच कर दिया। 30 दिसंबर को 70 टच कर दिया। यहाँ पे कोई बहुत अच्छा परसेंटेज रिटर्न तो होगा नहीं, बट कितना परसेंटेज है? 8-9% है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त से लेकर जनवरी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे आ जाओ। ठीक है, अभी के केस में ओके, ये कब हुआ? 28 फरवरी को। ये यहाँ पे कहीं टच हुआ होता, यहाँ पे कहीं लिया होता हमने। 70 कब टच किया ये? ओके, अगर आप अब यहाँ देखोगे ना, कितना अच्छा रिटर्न मिला आपको। ये देख रहे हो, ये जो है ना, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जब ये वाला है, इस वाले टाइम आप देखोगे 70 एक बार भी हिट नहीं किया वो। 70 ये रैली के बाद हिट किया, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। और इसका भी मैं एक मिडिल पॉइंट ले लेता हूँ कहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कितना परसेंटेज रिटर्न आया? 15.21%। कितना अच्छा रिटर्न मिला यहाँ पे। उसके बाद और पीछे आ जाते हैं। उसके बाद कब हुई सिनेरियो? 13 जनवरी 2012 को। यहाँ पे कहीं लिया होता हमने, यहाँ पे कहीं। और कहाँ पे हमने सेल किया होता? हमने सेल किया होता 13 मार्च के करीब, यहाँ पे कहीं। तो कितने परसेंटेज का रिटर्न आया? 15.57%। ठीक है, आप बस इस स्ट्रैटेजी का मैजिक देखते जाओ। उसके बाद वापस 16 अगस्त 2011, यहाँ पे कहीं आपने बाय किया होता। सेल कहाँ पे किया होता? सेल आपने किया होता यहाँ पे करीब। कितना परसेंटेज रिटर्न हुआ? 15.19%। फिर से और पीछे आते जाओ, यहाँ पे हुआ 2 फरवरी 2011। कितने मौके दे रहा है आप देख रहे हो? मौके पे मौके ही मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो आप। आपको फोमो की वजह से तो ट्रेड लेना ही नहीं है। कितना परसेंटेज रिटर्न आया? 12.79%। ओके, ये 30 एक्चुअल में टच नहीं किया है। ओके, 30 कब टच किया था? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को कहाँ पे गया है ये, कहाँ तक? ओके, कितना परसेंटेज रिटर्न निकला ये? 26% रिटर्न। ओह माय गॉड। फिर 1 जुलाई 2008 को यहाँ पे कहीं बाय किया होता, सेम प्राइस पे मान लो बाय किया होता। 70 पे कब टच किया ये 70 पे टच किया है अराउंड इस वाले टाइम। कितना परसेंटेज रिटर्न निकला यहाँ पे? 18.38%। ओके, हो गया हमारा बैक टेस्ट कंप्लीट। अब हम जल्दी से हमारा एक्सेल शीट लिख लेते हैं। ओके,
तो 18.38%। आप देख रहे हो मेरा ये एक्सेल शीट बनाने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि इस स्ट्रेटेजी से आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, और मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको सालों सालों तक पैसा फंसा के रखना है। आप देख रहे हो आपका 3 से 4 महीने में पैसा बन जाया करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला था बीच में। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा रिटर्न। अगर हम इसका अगर समेशन कर ले तो देखते हैं कितना वाला हमारा। 231% का रिटर्न आया आपका। ठीक है, इतने सालों में 231% का रिटर्न आया। अब इससे ज़्यादा रिटर्न और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा परसेंटेज का रिटर्न आपको और क्या चाहिए, मुझे आप ये बताओ। इतना परसेंटेज का रिटर्न आपको कोई देगा इतने सालों में? आपको कितना भी कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह मुझे लगता है कितना भी कंपाउंड हो जाए इतना परसेंटेज रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, देखो वीडियो लेंदी बन रहा है, मेरे को भी समझ रहा है, मुझे भी नहीं बनाना है वीडियो लेंदी, बट क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बैक टेस्ट करके समझाना चाहता हूँ, इतने अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे इतने अच्छे से काम करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक वीडियो प्लीज देखते जाओ। आपको खुद से जाके करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, खत्म करते हैं ये वीडियो यहाँ पे। नेक्स्ट में कोई फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक उठाता हूँ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट उठाते हैं HDFC AMC। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो HDFC AMC मेरे को दिखाता है यहाँ पे। देखो हम एक फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक उठाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।